अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का आज लेक्चर नंबर 17 है और आज के लेक्चर में सूरतुल जुमुआ की आयत नंबर 9, 10 और 11 पर बात की जाएगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब कभी भी आपकी नमाज पढ़ने वाले दोस्तों या नमाजी कुरानिस्टों से सलात वाले टॉपिक पर बात होती है तो जो वो आयतें अन्हे वाह कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं उनमें सूरतुल जुमुआ की आयत नंबर 9 भी वो कॉपी पेस्ट करके लगाई होती है। हालांकि इन लोगों को कख भी पता नहीं होता है कि आयत का मतन क्या कह रहा है और हम जो तर्जुमा पढ़ रहे हैं वो उससे टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अकीदा पहले ही बना हुआ है, वो अकीदा आयत पर थोपने के लिए पहले ऊपर लिख देते हैं इबारत, फिर नीचे आयत पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा आज के लेक्चर में मैं वो हकायक आपके सामने रखूंगा इन आयात को लेकर जो आज तक किसी ने भी आपके सामने नहीं रखे हैं। मैंने इन आयात के तराजम जब पढ़े तो सबके एक ही तरह के थे, यानी एक दूसरे की नकल मार के लिखते रहे। अकीदा तो पहले ही बना हुआ था। इन मुतरजमीन में से एक नमाजी कुरानिस्ट हैं, उनका तर्जुमा मैंने सिलेक्ट किया था और उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दिया। देखिए तर्जुमा एक साइड पे है और आयत एक साइड पे लिखी हुई है, तो गौर करें इसने तर्जुमा में लिखा है, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम्हें जुमा की सलात या नमाज के लिए पुकारा जाए पस अल्लाह के जिक्र की तरफ सही या कोशिश करो और खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। इस तर्जुमा पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, इस आयत के मतन और नमाजी कुरानिस्ट के तर्जुमा को गौर से देखें तो आयत के मतन में लफ्ज यौमी मौजूद है, जबकि अगर आप तर्जुमा को देखें तो उसमें यौमी का मानी ही नहीं किया है इसने। गौर से पढ़ें आप। पॉइंट नंबर 2 है, आयत के मतन में मिन हरूफे जारा के तौर पे मौजूद है। नमाजी कुरानिस्ट ने इसका तर्जुमा भी नहीं किया है और नमाजी कुरानिस्ट समेत आप जिस किसी का भी तर्जुमा उठा के पढ़ लें, किसी ने भी हरूफे जारा मिन के मानी नहीं किए हैं। पॉइंट नंबर 3, नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि जुमा की सलात या नमाज, अगर इसकी ये बात मान ली जाए तो आयत के मतन में लिस्सलातिल जुमुअती होना चाहिए था, जो कि नहीं है। जबकि आप देखें आयत के मतन में लिखा हुआ है लिस्सलाती में यौमिल जुमुअती, ये आयत के मतन में है। आयत के मतन में लिस्सलातिल जुमुअती है ही नहीं, लेकिन इसने तर्जुमा में जुमे की नमाज लिख दिया, मिन और यौम के मानी खा लिए। ये इस वजह से इनको करना पड़ा क्योंकि अकीदा पहले ही बना हुआ है कि जुमे की नमाज होती है, लिहाजा वो अकीदा इसने तर्जुमा में लिख दिया है। आयत के जो मिन है या यौम है उसका तर्जुमा ही नहीं किया है, अकीदा लिख दिया है। ये होती है तहरीफ करना और आयत को अपने अकीदा के नीचे दबा के अपने अकीदा को नुमाया करके बताना कि यह कहा जा रहा है, हालांकि वो बात होती नहीं है, यानी अकीदा बताया है इसने अपना। पॉइंट नंबर 4 है, आयत के मतन को देखें तो मतन में अल जुमुअती मौजूद है, इसने इसे जुमा बना दिया। इस नमाजी कुरानिस्ट ने अल जुमुअती का मानी भी नहीं किया है, बल्कि इसका मानी करने की बजाय इसको जुमा बना दिया और जुमे की नमाज बनाने के लिए अपना अकीदा यहां पर थोप दिया। आप गौर से देखें तो इसके शुरू में अल लगा हुआ है, अल बता रहा है ये तो खास जुमुअती है, आम वाला जो ये 8 दिन के बाद मनाते वो है ही नहीं। लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 5 है, आयत के मतन में मौजूद नूदिया आया है, इसके मानी इसने पुकारा जाए किए हैं, जबकि बहुत सारों ने इसके मानी अजान किए हैं। जो लोग अजान मानी करते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अजान तो सूरत 9 की आयत नंबर 3 के मुताबिक हज अकबर के लिए है। सलात के लिए अजान सलात के लिए हो, ये लफ्ज अजान सलात के लिए आया ही नहीं है, कहीं पे आया नहीं है। आप देखें यहां पर आयत में नूदिया लिखा हुआ है, इसने मानी किए पुकारा जाए। अरे भाई, पुकारना से मुतअल्लिका मानी तो निदा के होते हैं और लफ्ज निदा
तो आयत के मतन में है ही नहीं। चूंकि अकीदा है कि नमाज से पहले अजान दी जाती है, इस वजह से इसने इसका ये मानी कर दिया, जबकि इसके मानी अगर मैं आपसे शेयर करूं तो तवज्जा कराना, दूसरे मानी है मुतवज्जा करना, तीसरे मानी है तवज्जा दिलाई, नोटिस दिया जाए, ये होगा। दोस्तों इस पर नूदिया पर मैंने लेक्चर भी किया है, वो सलात सीरीज में प्ले लिस्ट में सलात वाली जो लिस्ट है उसमें मौजूद है, उसका जायजा भी आप ले सकते हैं। और वो सलात सीरीज की प्ले लिस्ट का लिंक आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं लगा दूंगा, आप जायजा ले सकते हैं उस पर सलात सीरीज का जाकर। पॉइंट नंबर 6 है, इस तर्जुमा और आयत के मतन को गौर से देखें तो इसने लफ्ज जिक्री के मानी भी नहीं किए, वो भी खा लिए हैं। चूंकि अकीदा बना हुआ कि जिक्र सलात ही है, इस वजह से जिक्र के मानी नहीं किए क्योंकि नमाज निकालनी है। जबकि अल किताबिल मुबीन की सूरत 4 की आयत नंबर 103 और 62 की आयत नंबर 10, यानी ये सूरतुल जुमुआ की आयत नंबर 10 के मुताबिक सलात और जिक्र दो अलग अलग चीजें हैं। इनका अकीदा है कि एक ही है और लिहाजा इस वजह से इन्होंने ये दिखाया है हाथ की सफाई के जिक्र के मानी ही नहीं किए, ना अल जुमुआती के मानी किए हैं। पॉइंट नंबर 7 है, इसने ज़ारुल बैय के मानी खरीदो फरोख्त छोड़ दो किए हैं, जबकि अल बैय के मानी ये मानी गलत है क्योंकि अल बैय के मानी तबादला या एक्सचेंज के हैं। यहां ये अल के साथ है तो ये बता रहा है ये वो खरीदो फरोख्त है ही नहीं जो बाजार से करनी है। एक्सचेंज, और एक्सचेंज में ओवरऑल चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक दूसरे से बात करते तो हम वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपने विजन का, मंसूबा साजी का या अपने ख्यालात का। यहां जो आया है अल बैया वो इसी मकसद के लिए आया है। दोस्तों ये तो कुछ इसके तर्जुमा पर बातचीत थी। अब आप तर्जुमा को गौर से देखें तो मजीद बातें जो सामने आ रही हो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर हम तर्जुमा को गौर से देखें तो ये आयत हर मोमिन के लिए नहीं है, बल्कि इस तर्जुमा के मुताबिक ये आयत सिर्फ और सिर्फ खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद के लिए है। यानी अगर वो आमनू जो घर पर हूं तो उनके लिए ये आयत नहीं है क्योंकि वो खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू एक अमोमी मुखातब है, लेकिन आगे जाके इसको अमूमीपन जो है इसका तोड़ दिया है जब खरीदो फरोख्त वाली शर्त लगा दी गई है साथ। तो यानी जो घर पे हो आमनू वो इस आयत उनके लिए नहीं है, ये वाली आयत। मजीद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, वो आमनू जो दफ्तर में है उनके लिए भी ये आयत नहीं है क्योंकि वो भी खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 3 है, ड्राइवर लोग जो आमनू है उनके लिए भी ये आयत नहीं है इस तर्जुमा के मुताबिक। पॉइंट नंबर 4 है, इस तर्जुमा के मुताबिक टीचर या प्रोफेसर्स या तालिबे इल्मों जो कि आमनू है उनके लिए भी ये आयत नहीं क्योंकि वो खरीदो फरोख्त करते ही नहीं है। ये इनके नजरिए को सामने रख के मैं बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 है, ये आयत नमाजियों के अपने खुद के लिए भी नहीं है क्योंकि ये लोग तो जुमा के दिन छुट्टी कर लेते हैं, खरीदो फरोख्त करते ही नहीं है, तो ये आयत इनके अपने खुद के लिए भी नहीं है। ये आयत तो उनके लिए है जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं आमनू। मजीद हम पॉइंट नंबर 7 देखते हैं तो खेतों में काम करने वाले किसान आमनू के लिए भी ये आयत नहीं है। पॉइंट नंबर 8 है, मवेशी चराने वाले आमनू के लिए भी ये आयत नहीं है। यानी ये आयत इस तर्जुमा के मुताबिक सिर्फ उन आमनू अफराद के लिए है जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, हर आमनू के लिए नहीं है। पॉइंट नंबर 9 है, ये आयत बीमार मोमिनीन के लिए भी नहीं है क्योंकि वो सही या कोशिश कर सकने के काबिल ही नहीं होते और ना ही वो जाके खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, नहीं कर सकता ना बीमार बंदा। दोस्तों इस तर्जुमा के मुताबिक ये आयत सिर्फ और सिर्फ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि खरीदो फरोख्त करने वाले आमनू अफराद के लिए, सबके लिए नहीं है।
लिहाजा मजीद देखें, तर्जुमा में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम्हें जुमा की सलात या नमाज के लिए पुकारा जाए, पास अल्लाह के जिक्र की तरफ सही या कोशिश करो और खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। दोस्तों, मजीद इस पे बात करें तो इस आयत के इस नमाजी कुरानिस्ट के तर्जुमा के मुताबिक पहले अजान होगी, उसके बाद फस्उ इला जिक्रिल्लाही व ज़ारुल बै होगा, यानी अजान के बाद अल्लाह के जिक्र की तरफ सही या कोशिश करना है। लेकिन नमाजी दोस्त चाहे वो कुरानिस्ट हो या आम हो, वो जिक्र की तरफ सही करने की बजाय, यानी अजान के बाद करनी तो जिक्र की तरफ सही या कोशिश है, लेकिन नमाजी कुरानिस्ट या नमाजी ऐसा नहीं करते, बल्कि जिक्र को नमाज बना लेते हैं और जिक्र की तरफ सही करने की बजाय ये लोग जो है वो मस्जिद की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, मस्जिद की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि सही जो करनी है वो जिक्र की तरफ करनी है। लिहाजा मैं यहां ये भी शेयर करता चलूं कि जिक्र की तरफ सही करना और जिक्र करना दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग बातें हैं, एक नहीं है। इसी वजह से इस वाली आयत में सिर्फ जिक्र की तरफ सही करने का कहा गया, जिक्र करने का नहीं कहा गया। जिक्र कैसे और कब करना है वो अगली आयत में बताया गया है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जिक्र की तरफ सही करनी है और जो खरीदो फरोख्त है वो छोड़ना है, बस जिक्र नहीं करना। मजीद पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं तो इस नमाजी कुरानिस्ट के तर्जुमा के मुताबिक पहले अजान होगी, उसके बाद अल्लाह के जिक्र की तरफ सही करना है और उसके बाद कारोबार बंद करना है। यानी पहले जिक्र की तरफ सही है, उसके बाद कारोबार बंद है। लेकिन चाहे नमाजी कुरानिस्ट हो या आम नमाजी हो, वो इसके बिल्कुल मुखालिफ काम करते हैं, क्योंकि वो पहले कारोबार बंद कर लेते हैं। आयत के इनके अपने तर्जुमा के मुताबिक पहले जिक्र की तरफ सही है, बाद में कारोबार बंद होगा, जबकि आयत के मतन की तरकीब आप देखें, मैं रिपीट भी कर रहा हूं कि पहले अल्लाह के जिक्र की तरफ सही करना है, उसके बाद कारोबार बंद करना है, क्योंकि वाव इन दोनों के दरमियान में लगा है जो बता रहा है कि कारोबार बंद करना जो है ये बाद का काम है। कारोबार बंद करने से पहले जिक्र की तरफ सही करना जरूरी है। यहां मैं मिसाल के लिए आपके सामने सूरत 5 की आयत नंबर 6, जिसको ये लोग वुजू के लिए पेश करते हैं, वो भी लगा रहा हूं। और करें, इस आयत का मतन कुछ यूं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाती फगसिलू वजूहकुम व अयदियाकुम इलल मराफिकी वमसहू बिरऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अगर आप यहां देखें आयत के मतन को, तो आयत के मतन के मुताबिक पहले सलात की तरफ खड़ा होना है, उसके बाद फगसिलू वजूहकुम व अयदियाकुम इलल मराफिकी है। यानी नमाज के लिए खड़ा होने के बाद फगसिलू, और फगसिलू में पहले वजूहकुम का अगसुल है, उसके बाद अयदियाकुम इलल मराफिकी तक का उगसल है। यहां भी आप देखें तो फगसिलू वजूहकुम व अयदियाकुम इलल मराफिकी में आप देखें तो वजूहकुम व अयदियाकुम इन दोनों के दरमियान में वाव मौजूद है, जो बता रहा है कि पहले वजूहा का गुस्ल है, उसके बाद अयदियाकुम इलल मराफिकी, यानी अयदिया को इलल मराफिकी तक गुस्ल का काम है। यानी वजूहा का गुस्ल अयदियाकुम से पहले है। यह मैं मरवजा तर्जुमा को मद्देनजर रखकर बात कर रहा हूं। इसी तरह सूरत 62 की आयत नंबर 9 में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्उ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़ारुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। यानी मरवजा तर्जमा के मुताबिक पहले अजान होगी, उसके बाद फस्उ इला ज़िक्रिल्लाहि है और इसके बाद कारोबार बंद करना है। आयत बिल्कुल वाज़े है कि पहले फस्उ इला ज़िक्रिल्लाहि है, उसके बाद वज़ारुल बै' है।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरत 5 की 6 में पहले वजूहा और उसके बाद ऐदिया का गुस्ल है, और वज़ारुल बैअ के बाद इस आयत से नमाज पढ़ना या जिक्र की तरफ सही करना साबित ही नहीं है। यानी वज़ारुल बैअ कर लिया तो आपकी सही कंप्लीट हो गई। दोस्तों आयत के मतन को देखें तो इसमें ईजा हंगामी हालत का करीना है और इसम ज़र्फ ज़मान है, और ये शर्तिया भी है। ये बता रहा है कि नूदिया लिस्सलाती मई यौमिल जुमुआती का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, लेकिन इन्होंने टाइम मुकर्रर कर लिया कि किसी मस्जिद में 8वें दिन जो इनका आता है, जिसका नाम इन्होंने जुम्मे का दिन रखा है, उसमें टाइम मुकर्रर कर रखा है कि इतने बजे होना है, किसी मस्जिद में इतने बजे होना है, किसी में इतने बजे होना है, जबकि यहां पर ईजा बता रहा है कि कोई टाइम मुकर्रर है ही नहीं, इन्होंने कर लिया। यहां भी ये उलट काम करते हैं। ईजा का इस्तेमाल अगर मैं अल किताबिल मुबीन से आपको दिखाऊं तो ईजा जा नसरुल्लाही, यानी अल्लाह की मदद के साथ वो कब आया था कोई पता नहीं, क्योंकि ईजा आ गया शुरू में जो कि शर्तिया और इसम ज़र्फ ज़मान है। ये आया है तो टाइम मुकर्रर है ही नहीं। मजीद हम एक और आयत देखते हैं, व ईजा किलालाहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, यानी जब कहा जाता है अल अर्द में फसाद ना करो, ये कब कहा जाता है कोई टाइम मुकर्रर है ही नहीं, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। मजीद देखे सूरत 2 की 91 है, इसमें है व ईजा किलालाहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु कालू नुमिनु बिमा उनजिला अलैना, और जब इनके लिए कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया इसके साथ ईमान लाओ, तो वो जवाब देते हैं हम तो इसके साथ ईमान लाएंगे जो हम पर नाजिल हुआ। यानी नाजिल होने और जब इनसे कहा गया है इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, इसी वजह से आयत में ईजा का इस्तेमाल किया गया है। मजीद 2 की 170 है, इसमें हम देखते हैं तो वाइजा किलालाहु मुत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु कालू बल नत्तबिउ, और जब इनको कहा जाता है कि इसकी इत्बा करो जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो वो कहते हैं हम पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बुजुर्गों को पाया। यहां भी आप देखें कि ईजा आया है, जितनी भी मैंने आयात पढ़ी हैं इनके अलावा जहां भी ईजा आया है टाइम कोई मुकर्रर है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन इन्होंने चूंकि जुम्मे का दिन है, इनका नमाज वगैरह निकालनी थी तो टाइम मुकर्रर कर रखे हैं पहले ही, 8वें दिन भाई ये दिन है, टाइम मुकर्रर है। लिहाजा इस सूरत में भी ये लोग इस आयत की मुखालफत कर रहे हैं दोस्तों। लिहाजा इसी तरह हम देखते हैं सूरत 62 की आयत नंबर 9 और सलात वाली वो तमाम की तमाम आयत जिनमें ईजा है, टाइम मुकर्रर है ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने टाइम मुकर्रर कर रखे हैं। लिहाजा नमाजी कुरानिस्ट हो या आम नमाजी दोस्त, जो भी सलात को नमाज बनाकर टाइम मुकर्रर कर रहा है वो इन आयात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लिहाजा आप इनसे बचें, वरना आप भी मुनकराने आयात में शामिल होंगे, क्योंकि आयात में तो टाइम अल्लाह ने मुकर्रर किया ही नहीं है। और वो आयात जैसे सूरत हूद की आयत पेश करते हैं 114, या सूरत बनी इसराइल की एक आयत पेश करते हैं, या सूरत नूर की आयत पेश करते हैं, उनमें भी टाइम मुकर्रर है ही नहीं भाई। निकाल के बैठे हुए उन पे लेक्चर करूंगा मैं आने वाले दिनों में। लिहाजा आप इनसे बचें, वरना आप भी मुनकराने आयात में शामिल हो सकते हैं। ईजा पे गौर करें आप। लिहाजा दोस्तों मजीद इसी आयत को दोबारा देखें तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति यौमिल जुमुआति फस्उ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़ारुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। इसमें आप देखें 62 की 9 में जिक्र की तरफ सही या कोशिश करने के बाद मरवजा तर्जुमा के तहत खरीदो फरोख्त बंद करना है, और खरीदो फरोख्त बंद करने के बाद क्या होगा वो अगले वाली आयत में बताया है। तो अगले वाली आयत का मतन भी मैंने लगाया है और गौर करें, इसमें आयत नंबर 10 में शुरू में फाइजा लगा हुआ है, फा से शुरू हो रही है ये आयत जो कि हरफे अतफ है, हरूफे अतफ है, और इसमें इजा
दोबारा से फिर आया है, जो कि हंगामी हालत का करीना और शर्तिया है, और बता रहा है कि खरीदो फरोख्त बंद करना है। तो क्या हो गया उसके बाद, कौन सा प्रोसेस उसके बाद मुकम्मल हो गया आपका, वो ये बता रहा है। लिहाजा आयत का मतन आप देखें तो आयत के मतन में है फाइजा कुदियति सलातु, यानी जब जिक्र की तरफ सही कर ली और उसके बाद कारोबार बंद कर लिया, तो ये दो काम जब आपने कर लिए मुकम्मल, तो ये क्या हो गया, इनके तर्जुमा के मुताबिक सलात मुकम्मल हो गई। तभी तो यहां आया है कि फाइजा कुदियति सलातु, तभी ये आया है, क्योंकि इनके तर्जमे के मुताबिक जब सलात को मुकम्मल कर लिया जाए या सलात अदा कर ली जाए, यानी दो काम जिक्र की तरफ सही कर ली और कारोबार बंद कर लिए, ये दो काम मुकम्मल करना, सलात मुकम्मल करना है। ये बात याद रखें, जिक्र नहीं अभी हुआ, सिर्फ जिक्र की तरफ सही हुई है और कारोबार बंद किया है, जिक्र नहीं हुआ। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जिक्र करना और जिक्र की तरफ सही करना दो अलग काम है, ये डिफाइन कर रही अगले वाली आयत। यानी जब इनके तर्जमे के मुताबिक सलात अदा कर ली जाए, तो उसके बाद क्या करना है, फंताशिरु फिल अर्दी वब्तगू मिन फदलिल्लाहि वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून। यानी आयत नंबर 10 में फाइजा में मौजूद फा से जो शुरू हो रहा है, जो कि हरफे अतफ है, और इजा हंगामी हालत का करीना और शर्तिया है और जर्फ जमान है, वो बता रहा है कि खरीदो फरोख्त के बाद जो खरीदो फरोख्त बंद की सही कर ली, तो ये इसके बाद आपका कौन सा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, सलात हो गई आपकी मुकम्मल। ये दो काम करना, बस सलात को मुकम्मल करना है। जब ये दो काम कर लोगे तो सलात मुकम्मल होगी, लेकिन जिक्र नहीं हुआ, जिक्र नहीं हुआ। लिहाजा और आप देखें कि आयत का अगला मतन बता रहा है फंताशिरु फिल अर्दी वब्तगू मिन फदलिल्लाहि वज़कुरुल्लाह, यानी इस हिस्सा के मुताबिक अल्लाह का जिक्र मस्जिद में नहीं होगा, सलात मुकम्मल होगी, उसके बाद अल अर्द में फैल जाना है और अल्लाह का फजल ढूंढना है और जिक्र कसीर करना है अल अर्द में मुंतशर होकर। लेकिन हमारे जो नमाजी कुरानिस्ट हैं या ये दूसरे आम नमाजी मस्जिद की तरफ दौड़ खड़े होते हैं, यहां भी ये लोग इस आयत की मुखालफत करते हैं। आप देखें ना कि यहां पर सलात मुकम्मल हो गई इनके तर्जुमा के मुताबिक, उसके बाद अल अर्द में फैलना है और अल्लाह का फजल ढूंढना है और अल्लाह का जिक्र ज्यादा करना है अल अर्द में फैलकर। लेकिन ये अल अर्द में तो फैलकर जिक्र करते ही नहीं है। कभी आपने देखा कि ये जुम्मा जो पढ़ते हैं उसके बाद ये एक जगह जमा हो गए और उसके बाद अल अर्द में फैलकर अल्लाह का फजल ढूंढ रहे हो या उसका जिक्र कर रहे हो? जुम्मे वाले दिन आपने कभी इनको देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा तो मुझे कमेंट में बता दे। लिहाजा आप देखें कि अल अर्द में फैलकर अल्लाह का फजल तलाश करने के बाद जो है वो मस्जिद में नहीं जाना, और मस्जिद में तो अल्लाह का फजल तलाश करना नहीं, बल्कि इस आयत के मुताबिक अल अर्द में फैलना है और फजल और अल्लाह का जिक्र करना है, फजल ढूंढना और अल्लाह का जिक्र करना है। ये तो मस्जिद में या घर में या किसी दफ्तर में कहीं होगा ही नहीं, ये तो अल अर्द में फैल कर होगा, और अल अर्द में फैलकर ये लोग ये काम कर ही नहीं रहे हैं, यानी आयात पे इन दोनों पे ही अमल नहीं कर रहे। सोचिए आप। लिहाजा आप देखेंगे जब इन आयात पे अमल नहीं हो रहा तो इनको फलाह भी नहीं मिल रही। आप तमाम इस्लामी ममालक देख ले, जहां जहां ये लोग जुम्मा पढ़ते हैं, जिन ममालक में जिनका ये ईमान का हिस्सा है, वो मांगते हैं सारे के सारे, कोई चाइना से मांग रहा है, कोई यूरोप से मांग रहा है, कोई अमेरिका से मांग रहा है, कोई रशिया से मांग रहा है। भाई फलाह कैसे मिलेगी? अल अर्द में फैल कर अल्लाह का फजल ढूंढा ही नहीं, ना अल्लाह का ज्यादा जिक्र किया, अल अर्द में फैलकर कैसे फलाह मिलेगी? लिहाजा दोस्तों ये तो था इन दोनों आयात पर इल्मी व तनकीदी जायजा और जाविया नजर जो आज तक आपसे छुपाया गया। लिहाजा ये मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद है जहां तक मेरी रिसर्च है, आज से पहले किसी ने भी ये सारी बातें आपके सामने नहीं रखी। उसकी वजह इनके अकायद और इनके नजरियात और इनका जो ईमान है, जो अबाउजदा से मिला, जिसका अल किताबिल मुबीन से कोई ताल्लुक नहीं।
वो इनको रोकता रहा, चाहे वो ये नमाजी कुरानिस्ट हो जिसका मैंने तर्जुमा लगाया, या इसके फॉलोअर हों, या जो भी नमाजी दोस्तों, सारे के सारे इन बातों को आपसे छुपाते रहे हैं। अब इन आयात के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं तो नूदिया कहते हैं तवज्जा कराना, मतवज्जा करना, तवज्जा दिलाई, नोटिस देना। इसी तरह हम देखते हैं अलजुमुआती, इसका मतलब है इकट्ठा या जमा होना से मुतअल्लिका। सलात के मानी आप लोगों को पता ही है कि फर्ज मंसबी या ड्यूटी या लाया अमल होते हैं, वो आपने मेरे लेक्चर्स में सुना भी होगा, इस पर एक स्पेशल लेक्चर भी मैंने किया हुआ है। इसी तरह फस्उ, इसके मानी है अमलन सरगर्मी करना, इसके मानी कोशिश करना भी है। इसी तरह जिक्रिल्लाही, अल्लाह का नोट करना या अल्लाह के नोट करना। लिहाजा मजीद हम देखते हैं तो अलबैआ कहते हैं फजूलियात जो एक्सचेंज की जाती है, वो अलबैआ कहलाती है। इसके मानी एक्सचेंज या तबादला है, और फजूल चीजों का जो तबादला किया जाता है उसके मुतल्लिक ये बोला जाता है। लिहाजा हम मजीद देखते हैं तो अगली आयत में फिर सलात है, उसका पता ही है। अल अर्द को मैं अल अर्दी तर्जुमा में लिखूंगा। लिहाजा हम देखते हैं अब ये तीनों आयात हमारी क्या रहनुमाई कर रहे हैं। तो सूरतुल जुमुआ की आयत नंबर 9 है, इसमें लिखा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती मय्यौमिल जुमुअती। अटेंशन, वो अफराद जो वो अमन पसंद हुए हो, जिस लम्हे भी इकट्ठा या जमा होने के दौरानिया से फर्ज मंसबी या ड्यूटी या लाया अमल के लिए तवज्जा दिलाई जाए। अब देखिए, कोई लाया अमल होता है या ड्यूटी होती है या कोई फर्ज मंसबी होता है, तो उसके लिए कैसे करना है उसको, या उसको अंजाम दही से पहले क्या करना है, तो उसके लिए तवज्जा दिलाई जा रही है। यानी तवज्जा दिला दी, नूदिया हो जाने के बाद क्या करना है, जो नूदिया का हिस्सा है वो बताया गया है। फस्उ इला जिक्रिल्लाही, तवज्जा दिलाई जाने के बाद अमन पसंदो तुम अल्लाह के नोट करने की तरफ अमलन सरगर्मी करना। यानी अल्लाह के नोट करना है या अल्लाह का नोट करना है, उसकी तरफ अमलन सरगर्मी करना है। यहां मैं आपसे शेयर करता चलूं कि अल्लाह को नोट करना और अल्लाह के नोट करने की तरफ सही या अमलन सरगर्मी करना, ये दो अलग बातें हैं। एक तो वो काम है जिसकी तरफ आप सही कर रहे हैं, अभी वो करने के लिए तगोदो कर रहे हैं, और एक वो है जो करना है, करना ही करना है। अब ये दोनों में फर्क आ जाता है। मजीद हम देखते हैं यहां पर जिक्र करना नहीं है, बल्कि जिक्र की तरफ सही करना है। अब जिक्र की तरफ सही करना है और उसके बाद क्या करना है वो बताया गया है। वजारुल बै, और अमन पसंदो तुम मखसूस फजूल तबादला या फजूल एक्सचेंज को छोड़ देना। यानी मखसूस फजूल तबादला या फजूल बातें जो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो, या फजूलियात कैसी भी हैं जो एक दूसरे से चेंज करते हो, उसको छोड़ना है, उसको खत्म करना है। जब फजूलियात में वो तमाम चीजें आ जाएंगी जो अल्लाह के कलमात के अलावा जो एक्सचेंज हो रही, सारी की सारी आ जाएंगी, उनको छोड़ना है। जब उनको छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा वो बताया जा रहा है खुशखबरी के तौर पे ये कह करके ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, इस फजूल तबादला ख्याल को छोड़ना ही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर अमन पसंदो तुम इल्म रखते हो तो। अब देखिए, फजूलियात से भरपूर जो मुआशरे हैं, जो फजूल ही बस लगे रहते हैं अपने कामों में या अपनी फजूल गुफ्तगू में लगे रहते हैं, हमेशा तबाह होते हैं, उनसे रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? ताकि ये तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। अगर रुक जाओगे फजूल तबादला या फजूल एक्सचेंज से रुक जाओगे तो बेहतर हो जाएगा। और मजीद लिखा है इन कुंतुम तालमून, अगर कि तुम इल्म रखते हो। अब इस ज़ारुल बैअ को छोड़ने के लिए इल्म का होना जरूरी है।
जब अल इल्म होगा तो ये चीजें फजूल तबादला जो है, फजूलियात वाली बातें जो हैं, फजूल काम जो है, या जो भी आता है वो सब का सब खुद ही छूट जाएगा जब इल्म आ जाएगा, उसके बगैर छूटेगा नहीं। हमारे यहाँ आप देख लें, रवायात परस्त हैं या बाबों के किस्से मानने वाले या फजूल गुफ्तगू जो दिन भर मारते हैं, या कुरान की आयात को लेकर कज़्ज़बू बी आयातीना करते हैं, जैसे ये नमाजी कुरानिस्ट ने किया है। मिन के मानी भी रगड़ा मार गया और यौम के मानी भी रगड़ा मारा। फजूल तबादला इसने अपने आगे बैठे हुआ जो टोला 20-25 बंदों का बैठा उसके साथ फजूलियत बकी इसने। लिहाजा हम मजीद देखते हैं कि अल-बैअ को छोड़ने के लिए इल्म का होना जरूरी है। अगर तालमून नहीं है तो अल-बैअ नहीं छूट सकता। लिहाजा मजीद अगले वाली आयत को देखते हैं तो इसमें फा लगा है, और फा शुरू में जब आया है तो बता रहा है तुमने जिक्र की तरफ सही करने और अल-बैअ को तर्क करने और अल्लाह के नोट करने की तरफ सही करने के बाद क्या चीज जो है वो मुकम्मल की है। इस चीज को क्या नाम दिया गया है वो बताया गया है। फा के बाद ईजा शर्तिया भी है, ईजा शर्तिया भी है और टाइम मुकर्रर है ही नहीं। फाइजा कुदियतिस सलातु, अल्लाह के नोट करने की तरफ कोशिश करने के बाद, अमन पसंदो जब तुमने फजूल तबादला को छोड़ दिया तो उसके बाद अमन पसंदो फर्ज मंसबी या ड्यूटी या लाहे अमल को पूरा कर लिया गया है। यहां पर जब सही हो गई और अल-बैअ को छोड़ दिया तो यह सलात मुकम्मल है। अभी जिक्र नहीं हुआ, जिक्र नहीं हुआ, जिक्र की तरफ सिर्फ सही हुई है। लिहाजा आयत के अगले हिस्से में बताया गया कि जिक्र कहां और कैसे होगा। बताया है फंताशिरु फिल अर्दी, यानी फर्ज मंसबी या ड्यूटी या लाहा अमल को बतौर मुकम्मल कर लिए जाने के बाद अमन पसंदो तुम अल अर्द के अंदर फैल जाओ, यानी आपका जो जिक्र की तरफ सही थी, अल्लाह के जिक्र की तरफ जो सही थी और अल-बैअ को छोड़ दिया, ये दो काम जो आपने किए ना आपकी सलात मुकम्मल हो गई, जो ड्यूटी थी आपकी मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद क्या है, ड्यूटी मुकम्मल होने के बाद क्या है, फंताशिरु फिल अर्दी, फर्ज मंसबी या ड्यूटी या लाहा अमल को मुकम्मल कर लिए जाने के बाद अमन पसंदो तुम अल अर्द के अंदर फैल जाओ। अब अल अर्द में फैलना है और उसके बाद क्या करना है वो बताया गया है, वबतागू मिन फदलिल्लाही, और अमन पसंदो तुम अल्लाह की खूबियां तलाश करो। अल्लाह की खूबियां ढूंढनी है, अल अर्द में फैलकर अल्लाह की खूबियां ढूंढनी है। जब खूबियां तलाश करना है तो जाहिर है इसको नोट करना ही पड़ेगा अल्लाह की खूबियों को। तो इन खूबियां ढूंढने के साथ साथ और क्या करना है बताया गया है, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून, अमन पसंदो तुम अल्लाह को बहुत ज्यादा नोट करो। यहां आप देखें अल्लाह के हा पर जबर है, ये अल्लाह का जिक्र नहीं करना, अल्लाह को लगेगा तर्जुमे में, इन्होंने के लगाया हुआ है। लिहाजा अमन पसंदो तुम अल्लाह को बहुत ज्यादा नोट करो, बहुत ज्यादा नोट करना है। अब जब अल्लाह को नोट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाबी समेट लो, कामयाबी समेट लो। लिहाजा अल्लाह को नोट करना, कामयाबी समेटना है। अल्लाह की खूबियां क्या कहां से मिलेंगी, जब अल अर्द में फैले तो जाहिर है अल अर्द की चीजों में अल्लाह ने अपना इल्म रखा हुआ है, उन पे रिसर्च होगी, उन पे रिसर्च होगी तो उनमें फिर जो इल्म निकलेगा वो उसमें अल्लाह की खूबियां भी मिलेंगी। वो क्या कर रहे होंगे, जब उस पे रिसर्च हो रही होगी तो वो अल्लाह को नोट करना है। आज आप दुनिया में देख लें जो जो अक़वाम कायनात पे रिसर्च कर रही तमाम की तमाम कामयाब हैं। हमारे वालों ने क्या किया, मस्जिद बना ली गुंबदों वाली, उसमें घुस के बैठ गए और अल्लाह 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 और अल्लाह 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 और 5 वक्त नमाज और 8वें दिन जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। अरे भाई यहां जो अल-जुमुआती है वो अल्लाह के जिक्र की तरफ सही करना और फजूल तबादला को बंद करना है। उसके बाद ड्यूटी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद अल अर्द में फैलकर अल्लाह की खूबियां और अल्लाह को नोट करना है, ना कि किसी कमरे में बैठ के नमाजें पढ़ना। और ये क्या करते हैं, जब अजान देते तो मस्जिद की तरफ दौड़ खड़े होते हैं।
जबकि इस आयत के मुताबिक तो अल अर्द में फैलना है, किसी मस्जिद या घर के किसी कोने में या किसी महफिल में नहीं जाना भाई, नहीं जाना। ये कामयाबी समेटोगे जब कायनात पे रिसर्च होगी। मजीद हम आगे बढ़ते हैं, 62 की आयत नंबर 11 है, उसमें बताया गया है वा इज़ा राअउ तिजारतन औ लहवन फद्दू इलैहा, और जिस लम्हे जालिमीन या अंधेरा फैलाने वाले अफराद ने तबादला या एक्सचेंज की सरगर्मियों और फजूलियात को देखा, तो जालिमीन तबादला या एक्सचेंज की सरगर्मियों और फजूलियात की तरफ मुड़ गए। अब देखें जो पीछे आयत नंबर 9 में आया है जारुल बई, वो इनका मुरादफ है लहवा का और तिजारतन का, इनका मुरादफ आया हुआ है। इसी वजह से मैंने वहां वो मानी किया था, लिहाजा दोबारा मैं आपसे शेयर करूं तो व इज़ा राअउ तिजारतन औ लहवन फद्दू इलैहा, और जिस लम्हे जालिमीन या अंधेरा फैलाने वाले अफराद ने तबादला या एक्सचेंज की सरगर्मियों और फजूलियात को देखा, तो जालिमीन तबादला या एक्सचेंज की सरगर्मियों और फजूलियात की तरफ मुड़ गए। यहां मैंने तर्जुमा में जालिमीन लिखा है, ये इस वजह से कि आयत नंबर 8 और 7 से टैली किया है, क्योंकि वो तसलसल में ये सारी की सारी आयात चलती हुई आ रही हैं। लिहाजा ये जालिमीन यानी अंधेरा फैलाने वाले अफराद ने तबादला या एक्सचेंज की सरगर्मियों और फजूलियात को देखा तो वो उधर मुड़ गए, यानी ये लोग जो है अल्लाह को नोट करने की तरफ आए ही नहीं। अब देखें जब वो मुड़ गए तो इसका मतलब है कि घूम फिर के अल्लाह का नोट हो रहा है, इसी वजह से तो वो मुड़ गए। लिहाजा मजीद हम देखते हैं आगे आयत में क्या बताया गया है, वो है वतराकू का काइमा, और वो खड़ा होने वाले जालिमीन या अंधेरा फैलाने वाले गिरोह ने आपको साइड लाइन कर दिया या छोड़ दिया, छोड़ के निकल गए भाई, छोड़ के फजूलियात की तरफ मुड़ गए। अब यहां कहा इमा के मानी खड़ा होना लिया जाए तो ये मतलब अल्लाह को नोट करना है, वो तो सिर्फ खड़ा होके किया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा इनका जो जुमा है उसमें तो ये कभी खड़े हो रहे होते हैं, कभी घुटनों के हाथ रख के आधा झुक रहे यानी कौडे हो रहे होते, कभी माथा जमीन पर लगा रहे, लेकिन यहां पर इनके तर्जुमा के मुताबिक का इमा आया हुआ है यानी खड़ा छोड़ गए। मजीद जो अल अर्द में फैलकर अल्लाह को नोट नहीं करेगा और वो फजूलियात या वो एक्सचेंज वाली सरगर्मियों की तरफ मुड़ जाएगा तो उनको क्या कहना है वो बताया गया है, कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, तो बता दे कि लेन देन या तबादला जात की सरगर्मियों से और फजूलियात से जो अल्लाह के नजदीक है वो बेहतर है। अब अल्लाह के नजदीक क्या है? अल्लाह को नोट करना और उसकी खूबियां ढूंढना अल अर्द में फैलकर। मजीद क्या है, वो जो ऐसा करेगा अल्लाह की खूबियां ढूंढेगा और अल्लाह को नोट करेगा अल अर्द में फैलकर, उनके लिए क्या है वो बताया गया है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और कायनात को बनाने वाला सामान्य जिंदगी देने वालों को बेहतर है। ये सामान्य जिंदगी जो देने वाले हैं, कायनात को बनाने वाला सामान्य जिंदगी लेने वालों को बेहतर है। यहां पर जो रिज्क लेने वाले हैं वो वही हैं जो अल्लाह को नोट कर रहे हैं या अल्लाह की खूबियां ढूंढ रहे हैं। अल्लाह की खूबियों को ढूंढना और या अल्लाह को नोट करना ही रिज्क लेना है, अल्लाह का रिज्क लेना वही है। लिहाजा दोस्तों ये इन आयात की अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपसे शेयर किया है। ये अंडरस्टैंडिंग आज तक आपसे किसी ने नहीं शेयर की। हमारे कुरानिस्ट जो नमाजी नहीं है वो भी बताते हैं कि वो जी कोई मीटिंग होगी, फलां है, ढमका है। अरे भाई यहां लिखा है अल अर्द में फैलकर अल्लाह की खूबियां और अल्लाह को नोट करना है बहुत ज्यादा। जब ये करोगे तो फिर क्या होगा, फलाह मिलेगी और बेहतर रिज्क लेने वाले हो जाओगे। लिहाजा ये किस कैटेगरी में आ गए, ये सारे के सारे जालिमीन कैटेगरी में आ गए, क्योंकि ये तो अपनी मस्जिद में चले गए और वो चीजें करने लगे जो अल किताबिल मुबीन में है ही नहीं। हालांकि अल अर्द में फैलकर जो कायनात को बनाने वाला उसको नोट करना है और उसकी खूबियां ढूंढनी है। ये मस्जिदों में घुस गए, कोई कह रहा हमें वो मीटिंग है, वो बिल्डिंगों में घुस गए, कोई घरों के कोनों खांचों में घुस गए। अरे भाई अल अर्द में फैलना है। ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें मैं एक स्ट्रीम भी करूंगा।
آپ لوگوں کے ان آیات کے متعلقہ جو سوالات ہوں گے ان میں آپ کر سکتے ہیں اور آج کے لیکچر کے کامنٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ ان آیات میں کوئی مروجہ جمعہ نہیں ہے اور نہ ہی ان آیات میں مروجہ والے جمعہ کی بالکل نفی ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس میں پہلے اللہ کے ذکر کی طرف صحیح کرنا ہے، اس کے بعد کاروبار بند کرنا ہے، لیکن مروجہ والے جمعہ میں پہلے کاروبار بند کرتے ہیں اور بعد میں نماز پڑھنے نکل جاتے ہیں اور جاتے مسجد میں ہیں یا کوئی اپنے گھروں میں یا کئیوں نے کوئی جگہ بنائی ہوئی وہاں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ الکتاب المبین والا الجمعاتی میں وہ اللہ کے ذکر کی طرف صحیح کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا جو فضول تبادلہ ہے یا فضول بات چیت ہے اس کو چھوڑنا ہے، اور علم آنے کے بعد یہ خود ہی چھوڑ جائے گی تو بہتر ہوگا پھر وہ، لہذا یہ اس کے بعد یہ آپ کی صلاۃ مکمل ہو جائے گی، لیکن ذکر مکمل نہیں ہوا، ذکر مکمل ہوگا الارض میں، اللہ کی خوبیاں ڈھونڈنی ہے اور پھر اللہ کا ذکر الارض میں پھیل کر ہوگا، تب جا کے فلاح ملے گی۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمان جو جمعہ پڑھنے والے پوری دنیا میں خوار ہیں پوری دنیا میں۔ لہذا یہ آج کا لیکچر تھا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔